दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने बनाई है ना, यकीन मानो ये ट्रेंड लाइन का ज़रा भी कुछ उपयोग नहीं है। आपको ये जो 5-5% की अपसाइड दिख रही है ना स्टॉक में, ये बस दिख रही है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। वॉल्यूम पे नज़र डालोगे तो आपको वॉल्यूम चार्ट पे दिखेगी भी नहीं, वॉल्यूम ना के बराबर दिख रही है। और अगर आप थोड़ा-सा और नज़र डालो तो ज़रा भी इसके अंदर पैटर्न बन भी नहीं रहा है, और अगर बनेगा भी ना, सो आई विल एडवाइस यू कि आप बनाने की कोशिश भी मत करना, बिकॉज ये एक मतलब टाइम वेस्ट आप कह सकते हो। क्योंकि देखिए, ऐसे जो मतलब फाइनेंशियली वीक स्टॉक्स रहते हैं ना, उसके अंदर ये फंडामेंटल मतलब एनालिसिस काम करता है। ये टेक्निकल्स, ये जो प्राइस एक्शन है, ये सारी चीज़ें कुछ काम की नहीं है। बस आप अपना समय वेस्ट करोगे और कुछ नहीं। हाँ, स्टडी पर्पस के लिए अगर आपको देखना है तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये फंडामेंटली बैड स्टॉक्स जो है, खराब स्टॉक्स, मतलब एक बैड अच्छा नहीं होगा वर्ड, वीक अच्छा होगा। ओके, फंडामेंटली वीक स्टॉक्स जो यहाँ पर हमें देखने मिलते हैं, वो स्टॉक के अंदर ये जो प्राइस एक्शन की थियरी आप लगाने चलते हो, वो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़, हम ऐसे स्टॉक्स में बोलिंजर बैंड्स लगा देते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं बोलिंजर बैंड्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट दे देगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर RSI कितने का है, ओ RSI 60 का है, तो RSI यहाँ पर ट्रेंड पे चल रहा है। दोस्तों, मैं कुछ बुरी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि अगर आप स्टॉक में बने हुए हो पहले से, तो आप लंबे समय के लिए बने रहो। अगर आपने इसको यही समझ के लिया है कि मुझे तो इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप ही इसके अंदर बने रहना। नहीं तो फिर तो आपको इसमें बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो आपको भी पता ही है। ये बोलिंजर बैंड्स लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देंगे हम। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी हटा देंगे। हमें बस देखना ये होगा कि इसके अंदर फाइनेंशियल्स क्या करते हैं, टेक्निकल्स क्या करते हैं, उसका कुछ भी मतलब नहीं है। हमें बस देखना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्टॉक परफॉर्म करेगा आगे जाके, और वो किस तरह से पता चलेगा। बस पावर सेक्टर नाम आने से कुछ आगे नहीं बढ़ता है। हमें बस देखना है कि ओके, पावर सेक्टर का स्टॉक है और अपने ही सेक्टर में जो चीज़ उसके पास है वो मोनोपोलिस्टिक थिंग है, तो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस भी उसके पास है। ये दो चीज़ स्टॉक को अट्रैक्ट करती है जनरल इन्वेस्टर्स को। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप अभी भी, अगर आप फ्रेश एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो आप अपनी किस्मत आजमा सकते हो 100-200 रुपए से। उससे ज़्यादा मत इन्वेस्ट करना, क्योंकि स्टॉक मतलब रीजनेबल अभी तो मुझे नहीं लगता है फिलहाल। अगर मेरी एडवाइस लोगे तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि स्टॉक में से दूर ही रहो तो ही अच्छा है। बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, सो वो टोटली अप टू यू है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। सो मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने जो भी कहा तो वो सुन के ऑफेंड मत हो जाना, बिकॉज इमोशनल लेवल पे स्टॉक मार्केट की कोई भी चीज़ काम नहीं करती है। हमें है ना यहाँ पर मेंटली सोचना पड़ता है कि क्या जो सामने वाला बोल रहा है क्या वो पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो उस चीज़ पर हमें अमल करना पड़ता है, उस चीज़ को हमें वर्क में लाना पड़ता है। और जो भी मैं आपके साथ बात करता हूँ वो हमेशा लॉजिक के साथ बात करता हूँ। खराब चीज़ें भी बोल देता हूँ और अच्छी चीज़ें भी बोल देता हूँ। प्रोज एंड कॉन्स दोनों डिस्कस होते हैं हमारे यहाँ पे, तो इसके लिए कई सारे लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं। बट ये कहना चाहूँगा कि देखिए, स्टॉक ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम ही खराब है। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि स्टॉक का जो बैकग्राउंड है वो खराब है। अब जिस तरह से यहाँ पर वोडाफोन आइडिया है, वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट हेल्प कर देगी, वो तो सबको पता है। मतलब इतना, मतलब ऐसा भी नहीं, मतलब गवर्नमेंट ने कही है कि हम तो हेल्प करने वाले, 3 टेलीकॉम इंडस्ट्रीज रखने वाले, तो उस तरह से इनको हेल्प मिल जाएगी। बट KM बिरला ने एग्जिट क्यों लिया वहाँ से, वो मैं आपको मेन रीज़न यही है कि वो अपनी दूसरी कंपनीज, फॉर एग्जांपल हिंडाल्को, सीमेंट सेक्टर हो गया, तो वो सारे स्टॉक्स पे असर नहीं करने पर मतलब करना चाहते। बिकॉज देखिए, अगर वोडाफोन आइडिया का इसके ऊपर असर हो गया तो वो उनके सारे बिजनेस ठप हो जाएंगे। वैसे ही आरकॉम का इसके ऊपर असर हो जाएगा तो ये भी ठप हो ही जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तो अपने आप को संभाल ही रहे हैं, तो वो देखना ही होगा कि क्या करना है। बस आप इसके अंदर ये प्राइस एक्शन वाली थियरी कुछ भी अप्लाई मत करना, RSI अप्लाई मत करना, टेक्निकल्स को भूल जाओ ऐसे स्टॉक्स में। आपको बस ध्यान रखना है कि ओके, स्टॉक है, ठीक है, मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया। आप इसके अंदर 10 स्टॉक ले सकते हो, 112 का है तो 120 लगा दो बस, अगर आपको जनरली इन्वेस्ट करना है तो। नहीं तो फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको मतलब ज़बरदस्ती इन्वेस्ट करना है। अगर आप विलिंगली लाखों रुपए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो मैं सीधा सीधा कहना चाहूँगा, सॉरी टू बी रूड, आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। अब वो आपके ऊपर है कि आपका कितना मतलब रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। अगर कल को स्टॉक डूब भी जाए ना, तो कोई भी बंदा ये नहीं बोलेगा कि स्टॉक डूब कैसे गया, स्टॉक डूब कैसे गया। वो तो यही बोलेंगे कि ओके, यहाँ पर आरकॉम का कुछ भी अनसर्टेनिटी थी, इसके लिए स्टॉक ये वाला भी डूब गया। तो यही हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये 12 का 1200 चले जाए, हु नोस। एंड
अगर कोई ऊपर जाएगा तो फिर देखिए इस स्टॉक में तभी भी मैं बाय नहीं करूंगा अगर फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं आएंगे तो यही कहना था कि अगर फाइनेंशियल्स ये अच्छे पेश नहीं कर रहा है सो मैं तो क्या कोई भी बड़ा बड़ा इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करने का, बस ऑपरेटर्स इसके अंदर ऑपरेट करते रहेंगे और जो जनरल पब्लिक है उसको ऐसा मतलब उनका पैसे डुबाते रहेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी फॉल लाई है 2019 में और एकदम नीचे वाला मतलब पैटर्न फॉर्म हुआ, बहुत लंबा नुकसान हुआ। अगर आप पता नहीं मार्केट में थे या नहीं और अगर थे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यार ये डाउनफॉल कितना गंदा था। आप देखोगे स्टॉक को इधर इस लेवल से, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको, इस लेवल से 2018 में बहुत ऊपर लेके जाया गया, आप सीधा देखोगे 65 के लेवल्स पे लेके जाया गया। फिर जो गिरावट आई वो गिरावट तो अनबीटेबल थी दोस्तों, इतनी लंबी गिरावट आई ना कि किसी ने सोचा नहीं था और स्टॉक गिर गया फुल्ली डेडिकेटेडली। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी गिरावट का आप शिकार ना हो तो वही अच्छा है। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।